मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 2, हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा। उससे पहले हमारा ये चैनल है लेट्स एजुकेट 2020, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपको फ़ौरन हासिल हो जाएंगे अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है। हमारे सबक का नाम है हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा। हम पहले इसकी रीडिंग करेंगे और इसके बाद आप घर पर इसकी रीडिंग करना। अरब के लोग, एक मिनट, अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए देहातों में रहने वाले बुद्धों के घर भेज दिया करते थे। बुद्ध औरतें इन बच्चों को दूध पिलाती और उनकी देखभाल करती थी। गरीब औरतों के लिए रोज़ी कमाने का ये एक ज़रिया था, यानी वो उसके ज़रिए दूध पिला के क्या करते थे, रोज़ी कमाते थे। बीबी हलीमा रहमतुल्लाह भी बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थी। वो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया थी। उन्होंने आपको दूध पिलाया था, इसलिए उन्हें दाया हलीमा भी कहते थे। बीबी हलीमा के शौहर का नाम हारिस था। बीबी हलीमा के शौहर का नाम क्या था? हारिस, याद रखो। वो एक गरीब आदमी थे, इसलिए बीबी हलीमा मेहनत मजदूरी में अपने शौहर का हाथ बटाती। एक मर्तबा बीबी हलीमा रहमतुल्लाह अलैह के गांव के चंद औरतें दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुँचे। बीबी हलीमा भी अपने छोटे बच्चे और शौहर के साथ इस काफिले में शामिल थी। सवारी के लिए उनके पास एक कमज़ोर ऊँटनी थी जो काफिले में सबसे पीछे रह जाती। बड़ी मुश्किल से वो मक्का पहुँचे, यानी उनकी ऊँटनी ऐसी कमज़ोर थी और सबके पीछे रहती थी, फिर भी वो मक्का पहुँच गए। के पास एक कमज़ोर ऊँटनी थी जो काफिले में सबसे पीछे रहती, वो बड़ी मुश्किल से वो मक्का पहुँचे। देखिए, हमने उसके आगे देखेंगे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दाए के सुपुर्द करना चाहती थी। यानी हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा कौन थे? हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा। हाँ, वो किसी दाए को सुपुर्द करना चाहते थे, मगर जब पता चलता कि आप यतीम हैं तो औरतें आपको लेने से इनकार कर देती। बीबी हलीमा कमज़ोर और गरीब थी, इस वजह से मक्का की किसी खातून ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनके हवाले नहीं किया, क्योंकि वो गरीब थे, इसलिए कोई भी उनके पास बच्चा नहीं देना चाहते थे दूध पिलाने के लिए। बीबी हलीमा भी खाली हाथ लौटना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने शौहर से कहा कि हम इस यतीम बच्चे को ले जाएंगे। वो इस बच्चे को लेकर जैसे ही अपने ऊँटनी पर सवार हुई तो उस कमज़ोर ऊँटनी में जैसे जान पड़ गई। जैसे उन्होंने उस बच्चे को लिया तो उनकी ऊँटनी में कैसी जान आ गई, एकदम मजबूत हो गई, अच्छी। वो तेज़ी से दौड़ने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया था, मगर अब वो दूध देने लगी। ये देखकर काफिले के औरतों को बड़ा ताज्जुब हुआ। कमज़ोर ऊँटनी थी, दूध भी नहीं देती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लिया और ऊँट पर सवार हुए तो वैसे वो ऊँट दौड़ने लगी, उसमें ताकत आ गई और वो दूध भी देने लगी। सब औरतें ताज्जुब से देखने लगी, क्या अजीब अजूबा हो गया, ऐसा सोचने लगी। बीबी हलीमा रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखती थी। उनकी बड़ी बेटी शैमा उनकी गैर हाजिरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला करती थी। 4-5 बरस की उम्र में बीबी हलीमा रहमतुल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वालिदा के पास लौटा दिया। कितनी उम्र में? 4 से 5 बरस की उम्र में लौटा दिया उनके वालिदा को। अब आप रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी वालिदा के साथ रहने लगे, यानी वो अपने अम्मी के साथ रहने लगे, वालिदा के साथ। 6 बरस के हुए तो आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना का इंतकाल हो गया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बरस के हो गए, 6 बरस के हो गए, तो उनकी वालिदा का हज़रत आमिना का इंतकाल हो गया। फिर दादा और चाचा ने आपकी परवरिश की। आपके नबी होने के चंद बरसों बाद जब बीबी हलीमा रहमतुल्लाह की एक बहन ने उनके इंतकाल की खबर दी तो आपके आंखों से आंसू निकल पड़े। बीबी हलीमा की उनके इंतकाल की उनको खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू निकल पड़े। एक जंगल में जब आपकी जीत हुई तो कैदी आपके सामने लाए गए। यानी जंगल में उनकी जीत हुई तो कैदी उनके पास ला गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उनमें शैमा भी थी। उनमें कौन थी? शैमा भी थी, जो बीबी हलीमा की कौन थी? बड़ी बेटी थी, जिसने बचपन में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला था। आपने उसे पहचान लिया और आज़ाद करके बड़ी इज्जत के साथ उसके ख़ानदान वालों के पास भेज दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको शैमा को आज़ाद कर दिया और उसको उनके ख़ानदान के पास भेज दिया। जब आपको ये बताया गया कि कैदियों में दाई हलीमा की बहनें भी है तो आपने अपने हिस्से में आए हुए तमाम लोगों को आज़ाद कर दिया। उनमें पता चला कि हलीमा के ख़ानदान वाले भी, उनकी बहनें भी उनमें शामिल है, तो आपने क्या किया? सबको आज़ाद कर दिया, सब लोगों को आज़ाद कर दिया। ये देखकर मदीने के लोगों ने भी अपने कैदियों को छोड़ दिया। मदीने के लोगों ने भी क्या किया? अपने कैदियों को छोड़ दिया। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी हलीमा के ताल्लुक़ की वजह से 6000 कैदी आज़ाद कर दिए गए। कितने हज़ार? 6000 कैदी को क्या कर दिया गया? आज़ाद कर दिया गया। अब इसके हम क्या करेंगे? सवाल जवाब देखेंगे। सबसे पहले अल्फाज मायनी। परवरिश करना, पालना पोसना, दाया, बच्चों को संभालने वाली, ये अल्फाज मायनी आप बुक में से लिख लेंगे अपने अपने कॉपी में। एक जुमले में जवाब लिखो। अरब के लोग अपने छोटे बच्चे को कहाँ भेजते थे? कहाँ भेजते थे अरब के लोग अपने छोटे बच्चे को? देहात में। कौन सी औरतें अरब के बच्चों की परवरिश करती थी? कौन सी? बुद्धों की। बीबी हलीमा कौन थी? हमारे नबी की दाया थी। कौन थी बीबी हलीमा? हमारे नबी की दाया थी। बीबी हलीमा की ऊँटनी कैसी थी? कैसी थी? कमज़ोर थी। इसका जवाब लिखेंगे बीबी हलीमा की ऊँटनी कमज़ोर थी। आप पूरे जुमले में जवाब लिखेंगे, ठीक है। बीबी हलीमा की गैर हाज़िरी में अल्लाह के रसूल को कौन संभालता था? कौन संभालता था? उनकी बेटी शैमा संभालती थी। यहाँ आप उसको जवाब लिखेंगे। वालिदा के इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल की परवरिश किसने की? किसने की? दादा और चाचा ने परवरिश की। पूरे जुमले में आप जवाब लिखेंगे वालिदा के इंतकाल के बाद हमारे रसूल की परवरिश दादा और चाचा ने की। अब मुख्तसर जवाब लिखो। रोज़ी कमाने के लिए बुद्ध औरतों का ज़रिया क्या था? क्या था? शहरी अरब के बच्चों को दूध पिलाना और उनकी देखभाल करना था। ये इसका जवाब है। अल्लाह के रसूल की वालिदा क्या चाहती थी? क्या चाहती थी? हुजूर को किसी दाया के सुपुर्द करना चाहती थी। ये इसका जवाब है। काफिले की औरतों को ताज्जुब क्यों हुआ था? क्योंकि इसलिए हुआ कि कमज़ोर ऊँटनी में जान पड़ गई और वो दूध देने लगी। ये हमने पढ़े। इसका जवाब है। जंग के 6000 कैदियों को क्यों छोड़ दिया गया? क्यों छोड़ दिया गया था? क्योंकि बीबी हलीमा, शैमा और हुजूर के ताल्लुक़ की वजह से, क्योंकि उनकी बड़ी लड़की ने और हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको संभाला था, इसलिए छोड़ दिया गया। उसके बाद खाली जगह देखेंगे हम। बीबी हलीमा के शौहर का नाम क्या था? क्या था? हारिस। ये इसमें आएगा। हम इस बच्चे को ही ले जाएंगे, यानी हम इस यतीम बच्चे को ही ले जाएंगे। कमज़ोर ऊँटनी में जैसे जान आ गई, यह आएगा। बीबी हलीमा ने उनको वालिदा के पास लौटा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या किया? वालिदा के पास। जुमले के आखिर में आने वाले लफ्ज़ों के मायने लिखो। इनके क्या करना है? मायने लिखना है आपको। बीबी हलीमा ने अपने शौहर का हाथ बटाती। कमज़ोर ऊँटनी में जैसे जान पड़ गई। बीबी हलीमा हुजूर का बहुत ख्याल रखती थी। ठीक है। सबक में बहुत से लफ्ज़ आए हैं जो कुछ
चीज़ों की खासियत बताते हैं, मसलन प्यारे, गरीब वगैरह ऐसे लफ्ज़ सबक से तलाश करके यहाँ लिखना है आप लोग, यहाँ पर लिखना है। ये सब सवाल जवाब बच्चे लिखेंगे, ये पूरे कॉपी में उतारेंगे। यहाँ से लिखना है आपको, सबक का नाम लिखना है पहले, फिर अल्फाज मायने लिखना है, सवाल जवाब एक जुमले में। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़।